और चलिए खबरों में आगे बढ़ें। एक बार फिर से आपको बड़ी खबर आपको बता दें, और ये जो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं वो आ रही है कोरोना के कहर को लेकर। हरियाणा में लगातार कोरोना का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। राज्य में बुधवार यानी कि कल के दिन 724 नए मामले सामने आए। फरीदाबाद में 174 नए मामले सामने आए। गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ भी 150 के करीब कल मामले सामने आए। फरीदाबाद में 6853 हो गई है अब कुल संक्रमितों की संख्या, कुल कोरोना मामलों की संख्या। फरीदाबाद में अब तक 5411 लोग ठीक भी हुए हैं। फरीदाबाद में 1328 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं कैथल की बात करें तो कैथल में 19 नए मामले सामने आए। कैथल में भी 19 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कैथल में 193 हो गई है कुल संक्रमितों की संख्या। कैथल में अब तक 139 लोग ठीक भी हुए हैं। कैथल में 54 लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपना इलाज करा रहे हैं, यानी 54 एक्टिव केस यहां पर अभी भी हैं। तो हरियाणा में किस तरीके से कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, क्योंकि कल यानी कि बुधवार के दिन भी जो मीडिया बुलेटिन जारी किया गया, उस हेल्थ बुलेटिन में इस बात की जानकारी दी गई कि 724 नए मामले कल सामने आए। और जो ज़िलावार आंकड़ा है वो भी लगातार आपको हम बता रहे हैं। फरीदाबाद कैथल का आंकड़ा हमने आपको बताया। और चलिए हमारे साथ हमारे दो संवाददाता मौजूद हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। फरीदाबाद से गजेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, गजेंद्र राजपूत, और कैथल से अनिल हमारे साथ मौजूद हैं। मैं पहले आपके पास आना चाहूँगा गजेंद्र, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से फरीदाबाद में कोरोना का जो कहर है वो लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका एक जो सुखद पहलू है वो ये भी है कि लोग ठीक होकर घर भी वापस जा रहे हैं। यानी कि जितने लोग बीमार पड़ रहे हैं एक दिन के भीतर, उससे कहीं ज़्यादा लोग ठीक होकर घर भी वापस जा रहे हैं। यानी रिकवरी जो रेट है वो काफ़ी बेहतर है। क्या ऐसे पॉजिटिव तरीके से देखा जाए? जी बिल्कुल, फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद रेड जोन में रहा है और फरीदाबाद में कहीं लगातार चिंताएं बढ़ती रही, लेकिन इसमें यह है कि फरीदाबाद में जो रिकवरी रेट है वो 70 से 80% है, जो कि बेहद सुखद खबर है फरीदाबाद वासियों के लिए। और एक बार आंकड़े में आपको बता देता हूँ, फरीदाबाद के अब तक की जो टोटल है वो 6959 लोग पॉजिटिव केस पाए गए, जिनमें से 648 लोगों को अभी भी जो अस्पताल में दाखिल करवाया हुआ है, और 801 ऐसे पॉजिटिव मरीज हैं जिनको होम आइसोलेट किया हुआ है, जो कि इनकी क्रिटिकल हालत नहीं है। अब तक 5393 लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। और गत दिवस की बात करें तो 174 नए मरीज कल शामिल हुए थे इन 6959 मरीजों में। अब तक 117 लोगों ने कोरोना से जंग लड़ते समय अपनी जान गंवा दी है, और 22 मरीज अभी ऐसे हैं जो आईसीयू में हैं जिनकी हालत क्रिटिकल है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि फरीदाबाद अब कहीं ना कहीं रिकवर कर रहा है पहले के मामले में। जिस तरह से जो रिकवरी रेट पहले 25 से 30% में था, अब वो बढ़कर 70 से 80% हो गया है। और जो सिम्टम अब फिलहाल जो नए केसों में मिल रहे हैं वो माइल्ड सिम्टम मिल रहे हैं, जो कि ज़्यादा गंभीर हालत वाले ऐसे मरीज सामने नहीं आ रहे जिनको कि सीधा भर्ती करने के बाद आईसीयू में रखा जाए। तो फिलहाल फरीदाबाद की हालत कहीं ना कहीं ठीक बताई जा सकती है, लेकिन जो कोरोना की चेन है वो अभी टूटने का नाम नहीं ले रही है। फरीदाबाद में बेशक सब कुछ खोल दिया गया, क्योंकि फरीदाबाद एक औद्योगिक नगरी है और यहाँ पर खोलना लाजमी था, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब फरीदाबाद में खाली सिर्फ मंगलवार के दिन ही फरीदाबाद बंद रहता है, बाकी के सारे दिन सभी तरीके से फरीदाबाद को खोल दिया गया, और इस वजह से फरीदाबाद के प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग की चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है। जी चलिए गजेंद्र, आ रहे हैं आपके पास, एक बार फिर से आपके पास आएंगे, लेकिन अनिल मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कैथल की अगर हम बात करें तो कैथल में कोई बहुत ज़्यादा मामले तो सामने नहीं आए, लेकिन फिर भी लगातार यहाँ से मामले सामने आ रहे हैं, जो कि एक बड़ी चिंता की बात है। जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर कल की बात करें, कल जो है टोटल 19 केस आए हैं, जिसके अंदर जो है 7 महिलाएं हैं और 12 पुरुष हैं। अगर बात करें तो पिछले उसके दिनों की, तो सबसे बड़ा जो है रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि अब तक जो है 14 कोरोना के संक्रमित मिल चुके हैं। 19 जो कोरोना के संक्रमित हैं ये कैथल के अंदर मिलना बड़ा आंकड़ा है। हालांकि जो बताया जा रहा है कि जो ये लोग हैं सारे ही आसपास के ही है। लगभग जो गोविंद कॉलोनी के अंदर जो संक्रमण है वो इतनी तेजी से फैल रहा है कि एहतियातन विभाग को वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड भी, आइसोलेशन के साथ साथ लोगों को आइसोलेशन करने के साथ साथ वहाँ पे जो है क्वारंटाइन भी किया गया है लोगों को, और जो है जितनी भी कॉलोनी है उसको सैनिटाइज भी करवाया जा रहा है। आने जाने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो
कैथल की अगर बात करें, कैथल के अंदर 199 जो लोग हैं वो अब तक हो चुके हैं। हालांकि राहत की बात ये रही है कि 138 जो लोग हैं इसमें से रिकवर हो चुके हैं और 61 का इलाज अभी तक स्वास्थ्य विभाग के अधीन चल रहा है। जी बिल्कुल। चलिए आते हैं आपके पास गजेंद्र, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगा और हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि अब देखिए त्योहारी सीज़न है, अब रक्षाबंधन आएगा, बकरीद है, तो बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से एहतियात बरता जाएगा, कुछ निर्देश जो हैं वो भी जारी किए जाएंगे। तो इसे लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास है कि आने वाले रक्षाबंधन और बकरीद को लेकर स्थानीय जो प्रशासन है, ख़ासतौर पर कोरोना के इस काल में, कोरोना के समय में किस तरीके से एहतियात बरतने की बात की जा रही है और क्या किसी तरह के कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं या आने वाले समय में दिए जाएंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में अभी कुछ दिन पहले महाशिवरात्रि निकली है। महाशिवरात्रि पर भी फरीदाबाद में किसी तरह की कोई भी मंदिर को या फिर किसी तरह के किसी भी कार्यक्रम को छूट नहीं थी, क्योंकि फरीदाबाद प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। और अभी फिलहाल आज ये हरियाली तीज है, तो आज के दिन भी किसी तरह के कोई मेले की, क्योंकि हरियाली तीज पे फरीदाबाद के कई क्षेत्रों में मेला लगता है, तो किसी भी मेले को आज भी किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गई है। तो पूरी तरह से जो भी त्यौहार हैं वो साफ तौर पर प्रशासन का कहना है कि अपने घर पर मनाएं, अपने परिवार के साथ मनाएं, लेकिन बाहर किसी भी तरह का क्राउड इकट्ठा होने के लिए साफ तौर पर मनाही है। और आने वाले त्योहारों की बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। जिस तरह से जो हालात है उनको देखते हुए लगता है कि इस बार त्योहार लोग बाहर मेले या जलसे में नहीं मनाएंगे, बल्कि घरों में अपने अपने घरों में परिवार में रहकर ही सभी लोग त्योहार मनाने वाले हैं। बिल्कुल। अनिल, क्या कैथल में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं गजेंद्र यहाँ पर कि आज तीज का त्यौहार बेशक है, लेकिन एहतियात पूरी तरह से बरती जा रही है, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो इसके लिए एहतियाती जो कदम है वो पहले भी उठाए गए और इसके लिए आगे भी कदम उठाए जाएंगे। तो कैथल में भी क्या कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, कैथल के अंदर जो है एहतियातन कदम उठाए गए हैं। जिला प्रशासन जो है लगातार कोशिश में है कि लोग जो है जो रूल है उनको वायलेट ना करें। जो वायलेट करते हैं उनके लगातार चालान भी किए जा रहे हैं। बताना चाहूँ कल जो है जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा जो है चालान भी किए गए, 30 के लगभग चालान किए गए हैं। इसके अलावा जो है सुबह जो है सिटी पुलिस जो है सब्जी मंडी के अंदर भी गई थी, वहां भी लोगों के चालान भी काटे गए हैं और लोगों को समझाया भी गया है कि अगर आप लोग रूल को वायलेट करेंगे तो सख्त कार्रवाई देखने को मिल सकती है। तो इसके बावजूद जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो इन रूल को वायलेट करते हैं, अपनी जिंदगी तो खतरे में डालते हैं, दूसरों के अंदर भी जो है संक्रमण का जो खतरा है वो पैदा करते हैं। इसको लेकर जो है प्रशासन सामाजिक संस्थाओं से भी लगातार मीटिंग में है कि उनके साथ मीटिंग करके लोगों को बताया जा रहा है कि लोगों को समझाइए कि लोग बिना मास्क के बाहर ना निकले, बिना काम के बाहर ना निकले। इसके चलते जो है जागरूकता का जो अभियान है प्रशासन लगातार चलाया हुआ है, लेकिन कुछ लोग जो है मानने को तैयार नहीं है। आज जैसे तीज का त्योहार है, इससे पहले हमारे यहाँ पे हरियाणा में कोथली जो परंपरा होती है, जो भाई है वो बहनों के लिए कोथली लेके जाते हैं, उसके अंदर जो है एक घेवर और फिरनी जो लेके जाते हैं। इसके चलते जो है दुकानों के अंदर जो है भीड़ का जो हजूम है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। प्रशासन इस पे एहतियात रखे हुए है, लेकिन लोगों को भी समझने की कहीं ना कहीं जरूरत है कि प्रशासन और सरकार आपके लिए काम कर रही है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो काम कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनिल, आपका और गजेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो फरीदाबाद और कैथल इन दोनों ज़िलों का हाल हमने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर संक्रमण तो फैल ही रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की ओर से जो एहतियाती कदम हैं वो किस तरीके से उठाए जा रहे हैं, चाहे वो त्योहारों को लेकर हो या फिर कोरोना के इस संक्रमण के फैलाव को और ज़्यादा रोकने को लेकर हों।